नमस्कार, मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूं 7C के हिमाचल आजकल में और मैं हाजिर हूं हिमाचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह शिमला नगर निगम के चुनावी समर में उतरे। टुटू वार्ड में किया पार्टी के लिए प्रचार, तो दूसरी तरफ वार्डों में भी शुरू हुआ गुप्त बैठकों का दौर। ठियोग के विधायक राकेश वर्मा ने ठोकी चौपाल सीट से चुनावी ताल। इलाके में जनसभा कर बीजेपी से कर डाली टिकट देने की मांग। कहा टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही जीतकर फहराऊंगा विजय पताका। बद्दी में एक प्रेमी युगल ने जहरीली चीज खाकर खत्म कर दी अपनी जीवन लीला। दोनों रिश्तों में लगते थे भाई बहन, घर से भागकर पिछले 1 साल से रह रहे थे यहाँ। ऊना के नीम हकीम खतरे जान जैसे झोला छाप डॉक्टर खुलेआम लोगों की सेहत से कर रहे हैं खिलवाड़। मुनाफाखोरी के इस गौरव धंधे में जमकर कूट रहे हैं चांदी। कार्रवाई के नाम पर स्वास्थ्य विभाग के कानों पर नहीं रेंग रही जू। और अब खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले खबरें शिमला नगर निगम से जुड़ी हुई, जहां पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी उतर आए हैं चुनावी समर में। तो दूसरी तरफ चुनाव प्रचार करने बीजेपी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर एसएस मिन्हास अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे एसडीए कॉम्प्लेक्स। शिमला नगर निगम चुनाव में अब कांग्रेस व बीजेपी के दिग्गज चुनावी समर में उतर आए हैं। इन दिग्गजों के चुनाव प्रचार में उतरने से शिमला का चुनावी माहौल भी गर्माने लगा है। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने शनिवार को शिमला नगर निगम में चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। उन्होंने टुट्टू में एक जनसभा को संबोधित करके लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह शिमला नगर निगम के प्रचार में उतर आए हैं। शनिवार को दिल्ली से शिमला पहुंचे वीरभद्र सिंह ने टूटू में पहली पब्लिक मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। भाजपा ने नगर निगम के चुनाव में पार्टी के व्यक्ति को नहीं बल्कि पार्टी से बाहर के व्यक्ति को मेयर का टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार इस बार नगर निगम के चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। मेयर साहिबा को, श्रीमती मधुसूद को मेयर के लिए और देवेंद्र चौहान को जो है वो डिप्टी के लिए आशीर्वाद देकर जो कामयाब कीजिए। अगर भाजपा का सवाल है, उनका कोई नहीं मिला। अरे भाजपा के बच्चे काम मर गए। अरे पोशाक पहन के और लाल टोपी पहन के घूमते हैं, अब कहाँ छिप गए हो? क्या आपको अपने मेयर के लिए भी एक रिटायर्ड डॉक्टर लाना पड़ा? तो ये हर जगह पर अब सरकारी मुलाजमों को ढूंढ रहे इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि इनको अपने वर्करों पर भरोसा नहीं है। या झुमर साहब को अपने वर्करों पर भरोसा नहीं है, पता कोई शांता का हमारा आदमी होगा, पता नहीं पता किसका आदमी होगा। टूटू पहुंचे वीरभद्र सिंह के साथ कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स, मेयर पद की उम्मीदवार मधुसूद व डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार देवेंद्र चौहान भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मेयर के उम्मीदवार मधुसूद ने कहा कि शहर के सभी वार्डों में प्रचार के दौरान कांग्रेस को भारी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस ने शासन किया था और अभी भी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे आप लोग आए हैं, आप सभी यहाँ पे हैं, तो आप मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि नगर निगम के जो अभी चुनाव जो 1 हफ्ते बाद होने वाले हैं, उसमें हम पूरे के पूरे वार्ड के जितने भी हमारे कांग्रेस प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं और हमारे महापौर और महापौर के लिए मैं लड़ रहा हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। और क्योंकि टिकट आप लोगों ने दिया उसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शिमला नगर निगम चुनाव के प्रचार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उतर आए हैं। इससे शिमला का चुनावी पारा अब चढ़ने लगा है। शिमला से भूपेंद्र चौहान, 7C हिमाचल आजकल। नगर निगम चुनाव के लिए मेयर पद के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में दिन रात एक करने में लगे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को भाजपा से मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर एसएस मिन्हास व डिप्टी मेयर के उम्मीदवार दिग्विजय चौहान ने एसडीए कॉम्प्लेक्स में सरकारी कार्यालय में पहुंचकर कर्मचारियों से वोट मांगे। इस अवसर पर डॉक्टर मिन्हास ने कहा कि प्रचार के दौरान बीजेपी के उम्मीदवारों को भारी समर्थन मिल रहा है। शिमला नगर निगम पर काबिज होने के लिए प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस भाजपा की ओर से पूरी कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही इस बार के चुनाव में माकपा भी उन्हें कड़ी चुनौती दे रही है। बात अगर भाजपा की करें तो उनके लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश में उनकी सरकार है।
और विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं और अगर उनसे यहाँ कुछ चूक हुई तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और इसी के मद्देनजर भाजपा की ओर से जी तोड़ प्रचार किया जा रहा है। भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार डॉक्टर एसएस मिन्हास व डिप्टी मेयर के उम्मीदवार दिग्विजय चौहान ने एसडीए कॉम्प्लेक्स सरकारी कार्यालय में पहुंचकर कर्मचारियों से वोट मांगे। क्या कहना था डॉक्टर एसएस मिन्हास का, आइए सुनते हैं। जन समर्थन है, लोग चाहते हैं कि शहर में चेंज आए क्योंकि यहाँ पे बेसिक सिविल एमिनिटीज़ जो हैं वो चरमरा चुकी थी, चाहे वो पानी की बात है, चाहे वो रास्ते की बात है, चाहे सफाई की बात है, चाहे सीवरेज की बात है, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात, लोगों की बहुत कंप्लेंट्स हैं। पिछले 25 साल से कांग्रेस का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कब्जा था, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या किया, ये क्यों नहीं दे पाए और मेरे को भी शायद ये समझ नहीं आ पा रहा ये इन की तरफ इनसेंसिटिविटी क्यों रही। शिमला नगर निगम चुनाव प्रचार धीरे धीरे तेज होता जा रहा है और उम्मीदवारों द्वारा जनता को रिझाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जनता किसे चुनेगी इसका पता चुनाव नतीजों के बाद ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। तो वही चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी रहने से अब उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत लोगों को लुभाने में झोंक दी है। कई प्रत्याशी तो अपने क्षेत्र में पार्किंग, साफ सफाई, तो कई उम्मीदवार पेयजल व स्ट्रीट लाइटों के समाधान की बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर के वार्डों में गुप्त बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। छोटा शिमला वार्ड में कांग्रेस से पार्षद की चुनाव लड़ रहे सुरेंद्र चौहान ने अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार किया। उन्होंने इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और बचे हुए विकास कार्यों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वार्ड की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। तो मैं पिछली स्थिति में 5 साल का हूँ पार्षद यहाँ से। एक तो कामकाज का मैंने अपना जो अपील में छापी है उसमें मैंने एक अपना स्लोगन दिया है, काम किया है काम करेंगे। तो उसको एक तो हमारे जो पेंडिंग वर्क्स है उसको मैंने बहुत काम करना है, जो रनिंग हमारे चल रहे हैं उसको पूरा करना है। भविष्य में मैंने एक हमारे जैसे पार्किंग की सुविधाएं हैं, आपका सीवरेज सिस्टम हमारे मेरे यहाँ पे काफ़ी कमी है इसकी सीवरेज सिस्टम की, जिसको मैं कनेक्टिविटी करना चाहता हूँ और छोटी छोटी पार्किंग हर लोकेलिटीज़ में बनाना चाहते हैं। वहीं भाजपा के पार्षद उम्मीदवार रमन विज ने भी लोगों से जनसंपर्क किया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे। उन्होंने कहा कि अगर वह चुनाव जीतते हैं तो वार्ड के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मेन हमारा रहेगा कि वहाँ एक डिस्पेंसरी और लाइट का प्रबंध, सीवरेज की काफ़ी बड़ी दिक्कत है और सीवरेज का जहाँ तक होगा हमने सोचा भी है, मौका मिला तो हम ज़रूर सबसे पहले जो ये काम है सीवरेज, लाइट, और कई जगह तो ऐसे हालात हैं बच्चे चलते हैं और सीढ़ियाँ बन चुकी है, रेलिंग ही नहीं है, वो भी कुछ लोगों ने अपने पैसा खर्च कर सीढ़ियाँ बनाई है, तो काफी दिखते हैं, रास्ता नहीं है वहाँ। दूसरी ओर माकपा के पार्षद उम्मीदवार अजय गर्ग ने भी छोटा शिमला क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों के लिए रिटेंशन पॉलिसी लाना उनकी पहली प्राथमिकता है। पहला हमारा जो मुद्दा है वो यही कि रिटेंशन पॉलिसी जो एज इट इज़ मकान जहाँ पर बने हैं उन्हें सबसे पहले रेगुलराइज किया जाए। साथ ही साथ ये जो यूनिट एरिया मेथड के हिसाब से जो टैक्सेशन पॉलिसी हम इसको टोटली अपोज करते हैं। उधर कनलोग वार्ड में कांग्रेस से पार्षद उम्मीदवार आलोक पठानिया ने भी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार छेड़ रखा है। उन्होंने कहा कि शहर की मेयर मधु सूद ने पहले ही इस वार्ड में काफी विकास किया है और आगे भी इसी तरह विकास होता रहेगा। ऐसी कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि मधु मैडम के जाने के बाद वार्ड में रह गई हो जो हम लोग करने। मैं तो 100% जीता हुआ पा रहा हूँ अपने आप को। इसी वार्ड में भाजपा से पार्षद का चुनाव लड़ रहे सुरेश कुमार ने भी लोगों से वोट मांगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अभी भी कई समस्याएं हैं और चुनाव जीतने के बाद इनका भी समाधान कर दिया जाएगा। नगर निगम में पिछले 25-26 साल से कांग्रेस ही राज कर रही है, तो पर शिमला शहर का अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया। रही वार्ड की समस्याएं, वार्ड में अभी भी इतनी समस्याएं हैं, सड़क है, स्ट्रीट लाइट्स है और आपके जो अनऑथराइज्ड यहाँ पे शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, पारिवारिक माहौल में तो लगभग सड़कें हैं। तो इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। चुनाव के इस मौसम में नेताओं को काफी पसीना बहाना पड़ रहा है। अमूमन एसी कमरों में आराम फरमाने वाले इन नेताओं की आजकल जनता दरबार में हाजिरी लग रही है। लगे भी क्यों ना, सवाल जनता के कीमती वोट का जो है
और वोट पाने के लिए तो नेताजी कुछ भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में विधानसभा चुनाव पास है और हर उम्मीदवार अभी से ही टिकट के जुगाड़ में लग गए हैं। इसी कड़ी में ठियोग के विधायक राकेश वर्मा ने बीते दिन सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया कि वो अब चौपाल से विधानसभा चुनाव की ताल ठोकेंगे। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो वर्तमान में बीजेपी के एसोसिएट मेंबर है। अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती तो वो पार्टी सिंबल पर इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही उनका चौपाल सीट से लड़ना तय है। फिलहाल इस ताजा ऐलान से चौपाल में बीजेपी की टिकट चाहने वालों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। ठियोग क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर जीते राकेश वर्मा ने चुनाव जीतने के बाद भाजपा को अपना समर्थन दे दिया था और इस समय वह भाजपा के एसोसिएट मेंबर भी हैं। वर्मा के चौपाल से लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थीं और अब चौपाल में एक जनसभा के दौरान उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी। जनसभा में ठियोग से चौपाल क्षेत्र में शामिल बलसन इलाके के अलावा चौपाल क्षेत्र के लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। इस मौके पर वर्मा ने कहा कि यदि उनको भाजपा से टिकट भी नहीं मिलता है तो वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। वो ही किए जो हमको करने चाहिए थे और आज भाइयों बहनों मैं आपको दोबारा से उसी संकल्प को दोहराते हुए उनके साथ जुड़े हैं तो जुड़े हैं, टिकट का आवेदन करेंगे। यदि वो स्वीकारेंगे तो निश्चित तौर पर अगला चुनाव चौपाल से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे और यदि नहीं चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ये स्पष्ट है। पर पहले आवेदन करेंगे, फिर आप लोगों के साथ मिलजुल कर बैठेंगे। राकेश वर्मा की इस घोषणा के बाद चौपाल से टिकट चाहने वाले भाजपा नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इससे इन नेताओं की टिकट कटने के भी पूरे आसार बनने लगे हैं। राजेंद्र त्यागी, चौपाल, 7C हिमाचल आजकल। चंबा के मंदिरों की सुरक्षा को लेकर मंदिर समितियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक कुलदीप शर्मा ने की। बैठक में मंदिरों में सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा कर सभी मंदिर समितियों के सदस्यों से अपील की गई कि वो मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं ताकि चोरी होने की हालात में अपराधियों को पकड़ा जा सके। उन्होंने प्रतिनिधियों से अपने मंदिरों के सोने व चांदी जैसे बहुमूल्य जेवरों को बैंक लॉकरों में रखने की अपील भी की। जो अपराध समाज में है, खासकर टेम्पल से रिलेटेड जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके बारे में तो हम चंबा जिले के जो प्रीस्ट्स हैं, किसी भी धर्म के हैं, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब लोगों को शामिल किया गया था। काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पे आए थे। सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर चर्चा हुई, विचार मंथन हुआ। उसके आधार पर हमने स्पेशल प्रिकॉशन लेने को कहा है, टिप्स दिए हैं भी इनका किस तरीके से हम सुरक्षित रह सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड मंदिर में चौकीदारों की व्यवस्था तक हर चीज़ को डिस्कस किया गया। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों एक प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खाकर खत्म कर ली अपनी जीवन लीला। बस आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला में एक प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक लड़का लड़की का 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों रिश्ते में भाई बहन लगते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों घर से भागकर करीब 1 साल से यहां पर रह रहे थे। बद्दी बरोटीवाला में एक युगल द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देने का मामला सामने आया है। यह दोनों सिरमौर के रहने वाले थे और पिछले काफी समय से बरोटीवाला में एक किराए के मकान में रहते थे। कहा जा रहा है कि मृतक लड़का लड़की रिश्ते में भाई बहन लगते थे और परिजनों को इन दोनों का एक साथ रहना मंजूर नहीं था। 15 दिन होए सानू शादी हुई ने, और कुछ नहीं उन्हें बोलिया सानू ना सी पूछा कुछ। क्या पूछना था, जाओ घर ही नहीं रहा। पहले तो कल ही आया, 2 दिन रहा और फिर वो चले गया सोलन। वो बोल रहा मेरी जनानी भी है, मैं जनानी लेके आनी। 2 दिन रहा और बस वो दूसरे दिन वो सोलन ते उन्होंने चले गए लियान फिर अपनी घर वाली ने। माँ बाप थे इसके ताए चाचे दे, वो ले गए चंगे भले गए और दे तुर के। सानू कोई पता नहीं अगे जाके कुछ क्या होया क्या नहीं होया, क्या जहर खाया, क्या मारे, क्या कुटे किसी ने। 4 मई की बात है कि एक लड़की सुषमा जो कि इसी की गांव के रहने वाली थी, उसको ये लेकर के वहाँ से आया था
तो इनको पेरेंट्स को पता चल गया होगा कि लड़की जो है यहाँ रह रही है, तो 17 मई को इसके इन दोनों के ही पेरेंट्स जो है इनको यहाँ से ले जाने के लिए वापस आए थे। तो जैसे ही इनको पता चला कि हमारे पेरेंट्स यहाँ पे आ गए हैं, तो इन दोनों ने पॉइजन कंज्यूम कर लिया कुछ, और उसके बाद इनको यहाँ से मल्होत्रा हॉस्पिटल लेकर के गए थे और वहाँ से इनको पीजीआई रेफ़र कर दिया, जहाँ पे इनकी आज वहाँ पे डेथ हो गई है पीजीआई में। पुलिस इस संबंध में अभी इसमें तफ्तीश कर रही है, छानबीन कर रही है। अभी तक इसमें 174 सीआरपीसी में कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से बरोटीवाला क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। जेबी सिंह, नालागढ़, 7C हिमाचल आजकल। और अब बात झोला छाप डॉक्टरों की। ऊना में ऐसे डॉक्टरों ने अपने पैर जमा लिए हैं जिनके पास ना तो कोई डिग्री है और ना ही कोई तजुर्बा। ये झोला छाप डॉक्टर मुनाफाखोरी के इस गौरख धंधे से मुनाफा तो कमा ही रहे हैं, उल्टा लोगों के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ भी करने में लगे हुए हैं। इस सब के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ऐसे नीम हकीम डॉक्टरों पर नकेल कसने में असफल साबित हो रहा है। बड़े बड़े सेल्फ, उन पर रखी सिरप, दवाइयों की शीशियां, बोतलें और कुर्सी पर मौज से बैठे ये डॉक्टर साहब। हालांकि ये अलग बात है कि इनके पास किसी संस्था से एमबीबीएस की डिग्री या फिर आधिकारिक प्रमाण पत्र नहीं, लेकिन इन्हें इन सब डिग्रियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टरी का धंधा तो बढ़िया से चमक ही रहा है। दरअसल जिले में ऐसे झोला छाप डॉक्टरों की दुकानें दिन ब दिन कुकरमुतों की तरह खुलती जा रही हैं और जमकर हो रहा है लोगों की सेहत से खिलवाड़। पड़ताल करने पर पता लगा कि इन झोला छाप डॉक्टरों के पास महज आयुर्वेदिक, इलेक्ट्रोपैथी और होम्योपैथी के प्रमाण पत्र थे, लेकिन मरीजों को दे रहे थे ये लोग एलोपैथी की दवाइयां। और तो और इस काम में महिला झोला छाप डॉक्टर भी अपना धंधा चमकाने में किसी से पीछे नहीं। हद तो देखिए, दुकानें खोलकर बैठे ये लोग ग्लूकोज की बोतलें किलों पर टांग कर ही किसी तरह काम चला रहे हैं। अब इस बारे में क्या कहना है इन झोला छाप डॉक्टरों का, आप खुद ही सुनिए। प्रैक्टिस करती हूँ। आप डॉक्टर हैं? हाँ। क्या आपके पास कोई डिग्री या तजुर्बा ऐसा है? हाँ। कौन सी डिग्री आपके पास? DEHM डिप्लोमा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। तो जो आपने दवाइयाँ रखी है वो तो आपने एलोपैथी रखी है? हाँ जी। तो क्या आपके पास होम्योपैथी का और आप एलोपैथी की दवाइयाँ दे सकते हैं? नहीं। आप इसके लिए ऑथराइज हैं? नहीं। तो फिर आप वो कैसे दे रहे हैं? आपको किसी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कभी पूछा नहीं आके? एलोपैथी दवाइयाँ जो लोगों को दे रहे हैं, तो क्या आप इसके लिए ऑथराइज हैं? ज़्यादा करते नहीं, वही फर्स्ट एड वगैरह नॉर्मल। इन झोला छाप डॉक्टरों की बढ़ी तादाद का जिला स्वास्थ्य विभाग को भी अच्छे से पता है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर SK नंदा और सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी RS डडवाल का इन झोला छाप डॉक्टरों के बारे में अलग अलग मत है। डॉक्टर नंदा मुताबिक जिले में RMP डॉक्टरों की भीड़ सी हो रखी है, जो कि लोगों की सेहत से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार व स्वास्थ्य विभाग का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। भीड़ सी RMPओ की आ गई हुई है और इससे लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। उनको ये नहीं पता कि किस दवाई का क्या नुकसान है और उनको कोई इसमें कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली हुई है उन्होंने। एक तो कुछ डॉक्टर तो कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत बड़े डॉक्टर मानते हैं। उन्होंने एक डॉक्टर के साथ 2 महीने लगाए हुए होते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। ना कोई महकमे का, ना ही सरकार का इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, ना ही उन पर कोई इंस्पेक्शन है। तो दूसरी ओर CMO डॉक्टर RS डडवाल ने कहा कि ऐसे झोला छाप डॉक्टर हर जगह पाए जाते हैं और ड्रग इंस्पेक्टर को कहा गया है कि इन पर कार्रवाई की जाए। ये जो झोला छाप डॉक्टर बता रहे हैं, ये हर जगह काफ़ी संख्या में होते जा रहे हैं। तो ये जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं, इनकी ड्यूटी लगाई गई है, ये समय समय पर ये चेक करें और इसके अगेंस्ट एक्शन लें और ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के अगेंस्ट जो है कार्रवाई करें। आज तक इन पर कोई कार्रवाई की भी गई है? CMO साहब ने पहले आदेश दिए होंगे, लेकिन मैं फिर से भी आदेश दे दूंगा ड्रग इंस्पेक्टर को, वो चेक करेंगे और अवश्य कार्रवाई करेंगे।
साफ है कि प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करने की बात कहकर मूक दर्शक बना हुआ है और ये झोला छाप डॉक्टर सरेआम लोगों को दवाइयां और इंजेक्शन लगाकर मुनाफाखोरी कर खूब चांदी कूट रहे हैं। एक तरफ हिमाचल सरकार स्वास्थ्य के मामले में देश भर में नंबर 1 होने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सरकारी दावों की पोल ऊना में सरेआम ये फर्जी झोला छाप डॉक्टर खोल रहे हैं। क्या अब कार्रवाई होगी? ये लाख टके का सवाल है। हरपाल सिंह के साथ राजीव, ऊना, 7C हिमाचल आजकल। पर्यटन नगरी मनाली के धार्मिक स्थल माता हिडिंबा परिसर में एक सूखे पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिसर में यह सूखा पेड़ काफी अरसे से खतरे का कारण बना हुआ था, लेकिन समय पर इसको काटा नहीं गया। बीते दिन मेले के दौरान तेज हवा से ये पेड़ गिर गया और अस्थायी दुकानें लगाकर रोजी रोटी कमाने आए लोगों की मौत का कारण बन गया। यह हादसा हिडिंबा मंदिर परिसर में घटोत्कच मंदिर के समीप पेश आया। मंदिर परिसर में मेला लगा हुआ था और इसी दौरान तेज हवा से यह पेड़ अचानक गिर पड़ा। हालांकि कई लोगों ने तेजी से भागकर पेड़ से अपनी जान बचा ली, परंतु यहां अस्थायी दुकानें खोले हुए 6 लोग इसकी चपेट में आ गए। इनमें से 2 की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मंदिर की देखरेख करने वाले पुरातत्व विभाग को सूखे पेड़ के खतरे से कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद इसको काटा नहीं गया। बड़ा दर्दनाक हादसा है। इसमें एक पानीपत से और एक यूपी से कोई अपनी रोजी रोटी कमाने हिडिंबा मेले के लिए आए हुए थे और अचानक से सूखा पेड़ वहां गिरा और उसके नीचे दबने से इनकी मौत हो गई। तो इनके लिए जो है हमें बहुत दुख है। और इसके साथ ही जो आप कह रहे हैं कि ये नगर परिषद में एरिया आता है, नगर परिषद में सिर्फ साफ सफाई के लिए ही एरिया आता है और यह एरिया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, जो मंदिर और पुरातत्व विभाग है उनके पास ये एरिया आता है। और कई बार उनको मौखिक रूप से कहा भी गया है और कि जो सूखे पेड़ है उनको काटा जाए। जरूरत थी प्रशासन को जानलेवा बने इस सूखे पेड़ को समय रहते हटाने की, ताकि इतना दर्दनाक व जानलेवा हादसा ना होता। राज अग्रवाल, मनाली, 7C हिमाचल आजकल। अब रुक करते सिरमौर जिले की और जहां पर रोगी कल्याण समिति के तहत वित्तीय साल 2012-13 में 1 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि रोगियों के कल्याण पर खर्च की जाएगी। नाहन में समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त सिरमौर पदम सिंह चौहान ने कहा कि पिछले साल रोगी कल्याण समिति के तहत जिले में लगभग 1 करोड़ 50 हजार रुपए की राशि विभिन्न कल्याणकारी कार्यों पर खर्च की गई। इस बार इस राशि को बढ़ाया गया है। इस रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत जो करंट ईयर है 2011-12 में, उसमें 1 करोड़ 49 लाख 46,549 रुपए रोगियों के कल्याण के लिए खर्च हुए और आने वाले वर्ष में 2012-13 में 1 करोड़ 90 लाख रुपए का खर्चा होने की संभावना है और जिसके लिए विभिन्न स्रोतों से हम आय को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इंसान में कुछ करने का जज्बा हो तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नगरोटा के बच्चू गांव के बाशिंदों ने गांव में बरसाती नाले पर चेक डैम बना अपने खेतों के लिए सिंचाई प्रबंध किया और बेमौसमी सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। अब तो आलम यह है कि यहाँ के ग्रामीण अपने खेतों से हर रोज ताजी सब्जियां बाजार पहुंचाकर खूब पैसा कमा रहे हैं। इससे इनकी तकदीर ही बदल गई और बेरोजगारों को रोजगार भी मिला है। पेश है एक रिपोर्ट। नगरोटा के एक छोटे से बच्चू गांव के 20 परिवारों ने जलागाम योजना के तहत एक बरसाती नाले पर चेक डैम बनाकर पानी एकत्र किया है। इस पानी को लिफ्ट कर गांव की करीब 500 कनाल भूमि में सिंचाई की जा रही है। अब यहाँ के किसानों ने बेमौसमी सब्जियां उगानी शुरू कर दी है। गांव के लोगों की माने तो अब इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। अब वे चेक डैम में मछली उत्पादन के भी प्रयास कर रहे हैं। जलाशय जो बना है वो 257 मीटर का है, उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। वहाँ के गांव के जो लोग हैं जिनका हमने एक स्वयं सहायता समूह बनाया हुआ है, वो ही उसकी देखभाल करते हैं और उनकी जो कम से कम 500 कनाल ज़मीन जो है उसको इरीगेट कर रहा है और वहाँ पे मछली पालन का काम हो रहा है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि उस इलाके में सिर्फ गेहूं के अलावा कुछ नहीं होता था, तो अब वहाँ पे लोगों ने ये सब्जियां उगाना शुरू कर दी हैं। हाँ, ये मनरेगा बराना पंचायत में जब से चली है, जब से हमारा कारोबार मतलब शुद्ध सही ढंग से हुआ, बहुत खुश हैं हम लोग। सब्जी उगा रहे हैं, बेच रहे हैं, रिश्तेदारों को बांट रहे हैं, सज्जनों मित्रों को बांट रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं।
ग्राम वास्ते खरा फायदा है, तो सब्जी ला दे, खा दे, बेचा दे, फायदा ही क्या है। बच्चों गांव के लोगों ने दिखा दिया है कि सरकारी योजनाओं का यदि पूरा फायदा उठाया जाए तो लोग अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। रपचित निपी, धर्मशाला, 7C हिमाचल आजकल। इसी के साथ वक्त हो चला आप सबसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह शिमला नगर निगम के चुनावी समर में उतरे टुटू वार्ड में किया पार्टी के लिए प्रचार, तो दूसरी तरफ वार्डों में भी शुरू हुआ गुप्त बैठकों का दौर। ठियोग के विधायक राकेश वर्मा ने ठोकी चौपाल सीट से चुनावी ताल, इलाके में जनसभा कर बीजेपी से कर डाली टिकट देने की मांग, कहा टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही जीतकर फहराऊंगा विजय पताका। बद्दी में एक प्रेमी युगल ने जहरीली चीज खाकर खत्म कर दी अपनी जीवन लीला। दोनों रिश्तों में लगते थे भाई बहन, घर से भागकर पिछले 1 साल से रह रहे थे यहाँ। ऊना के नीम हकीम खतरे जान जैसे झोला छाप डॉक्टर खुलेआम लोगों की सेहत से कर रहे हैं खिलवाड़। मुनाफाखोरी के इस गौरव धंधे में जमकर कूट रहे हैं चांदी। कार्रवाई के नाम पर स्वास्थ्य विभाग के कानों पर नहीं रेंग रही जू। इसी के साथ मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाजत। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे हिमाचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ हिमाचल आजकल में। नमस्कार।